In the morning chair, the brother was making announcement, said that we're exactly at the middle of this year. और सुबह जब हम सुबह की सभा में जो सूचना दे रहे थे तो वो भाई ने कहा कि हम ये वर्ष के मध्य में हम है। How many of you are glad that you have made it till the middle of this year? आप में से कितने लोग उत्साहित है कि आप इस वर्ष के मध्य तक आप पहुंच पाए? And we have another half year in this year to go through. और आधा और वर्ष हमारा बचा है कि इस वर्ष को हम पूरा कर सके। Generally, beginning of the year is exciting. और जो वर्ष की जो शुरुआत होती है वो काफी उत्साह के साथ होती We है। start with whole excitement of receiving the promise of God, making new decisions. We start with great enthusiasm and hope and expectation. और नए वर्ष की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम काफी उत्साहित होते हैं, परमेश्वर के नए वायदे को हम लेते हैं, हम भी अपना वाचा बनाते हैं और हम काफी उत्साहित होते हैं कि इस वर्ष को हम कैसे आगे बिताएंगे। Towards the end of the year also is exciting. By the time November hits, then we think about holidays, Christmas, gifts, shopping, and it gets exciting. और वर्ष के अंत में भी हम काफी उत्साहित होते हैं कि नाताल का समय आता है और हम शॉपिंग करने जाएंगे और काफी हम उत्साहित होते हैं कि इस त्योहार को हम कैसे मनाने वाले हैं। Sometimes in the middle, it might get very quiet, dry, feel like dragging. Those kind of things are possible. लेकिन जो वर्ष के मध्य में ऐसा हो सकता है कि कई बार हमको ऐसा लगे कि ये काफी धीरे चल रहा है और हम थोड़े से हताश है, निराश है इस हिसाब से। It's something like those one-day cricket matches that we used to have. और जैसा एक दिवसीय जो क्रिकेट की श्रृंखला होती है उस समय देखने को, I don't know whether we still have one-day cricket matches, more into 2020 now. और मुझे नहीं पता कि अभी वनडे क्रिकेट मैच होती है कि नहीं, ज्यादातर 2020 मैचेस है। I won't be surprised if it gets to 10-10. और मैं अचंभित नहीं होगा कि अगर वो 10 ओवर्स की हो जाए And finally, it might get only to a super over match. और अंत में ऐसा होगा कि केवल सुपर ओवर की मैच होगी। Okay, in the 50-over match that we used to have, those just first few overs are exciting. और जो 50 ओवर्स की जो मैच होती थी उसमें जो पहले के जो कुछ ओवर्स होते थे वो काफी उत्साहित होते We थे। watched the first 10 overs or 15 overs, or only 2 fielders are outside the ring. It's exciting. और पहले 10 या 15 जो ओवर्स होते थे उसमें केवल 2 फील्डर्स रिंग के बाहर होते थे और काफी उत्साहित वो मैच होता था। And then afterwards, it gets so slow that we want to go out, have our own work, and come back to see the last few overs, which can be very thrilling. और वो 15 ओवर समाप्त होने के बाद में धीरे धीरे वो थोड़ा सा मैच धीरे हो जाता, उस समय हम जाके अपना कार्य कर सकते, बाहर जाके चाय वाय पी के वापस आ सकते और अंत में फिर वापस से हम उत्साह से हम देख In पाते। between, things can go a little slow. तो कहने का तात्पर्य ये है कि बीच का जो समय होता है उसमें चीजें धीरे से हो सकती है, वहां पे हम थोड़ा आराम कर सकते We हैं। also just coming from a exciting fasting and praying season. और हम लोग उपवास प्रार्थना के उत्साही समय से हम लोग आ रहे हैं We had great times in the presence of God, isn't it? और प्रभु की उपस्थिति में हमने काफी महान ऐसा अनुभव को देखा। Then afterwards, we might have a feel of things going little very quiet and slow. और उसके बाद में हमको ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में जो चीज है वो थोड़ी सी ऐसी धीरे ऐसे चल रही है। Even this fasting prayers can be seen moments of high moments, like how we go to holidays, parties, we go on high, and after we come back, when we hit the reality, it looks very dull and dry and quiet. So we might have the same experience in our spiritual lives as well. और आत्मिक जीवन में जब हम उपवास प्रार्थना में रहते हैं तो जो हमारा जीवन है वो काफी ऊंचाई की ओर जाता है, जैसे कि हम लोग पार्टी भी उसकी तुलना कर सकते हैं जहां हम लोग काफी उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन उसके बाद के जो क्षण है उसमें फिर हम लोग काफी नीचे आ जाते It हैं। doesn't mean that God is not doing anything during this middle phase. और इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर इस समय में कोई कार्य नहीं कर रहा। It doesn't mean that people are not being blessed and experiencing breakthroughs during this phase. I believe some of you are being blessed even during this season of your life. और इस समय में और या इस ऋतु में ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें आशीषित नहीं कर रहा, वो कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने चमत्कार और छुटकारा और वो सभी कार्य लोगों के जीवन में कर रहा है। But the general feeling could be that it's quite slow and dull and dry, that kind of phase. लेकिन जो हमारी जो भावना है वो इस प्रकार से हो सकती है कि हम लोग थोड़ा सा एक सूखेपन से गुजर रहे हैं या फिर सब चीजें जो है धीरे ऐसी चल रही है। Or it is also possible some of you might be facing intense challenges and pressure at various fronts in your life. और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो काफी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनको काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। Probably in a marriage relationship. और हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में, Probably in your finances. और आपके आर्थिक जीवन में, Probably in your jobs and businesses. और आपके सेवा कार्य में या उसमें, Probably in the areas of your health. और आपके हो सकता है कि शारीरिक समस्या में। You might be facing some real challenges in your life. और आपको सही में वो संघर्ष करना पड़ रहा हो। But what will carry us through every season of our life is our faith
in God. लेकिन जो हर चीज से हमको गुजार सकता है, हर रोटी से हमको गुजार सकता है, वो हमारा विश्वास है जो कि प्रभु में है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If I would ask you a question, how many of you have faith in God? I'm more than sure that everybody will raise your hands. अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप में से कितने लोगों को प्रभु पर विश्वास है, तो मेरा ये यकीन है कि 100% लोग अपने हाथ उठाएंगे। The very fact that you come and seated in God's presence is an evidence of your faith in God. और ये सत्य है क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पे आके बैठे हैं। But if I were to ask you this question, लेकिन मुझे अगर ये प्रश्न आपसे पूछना पड़े, is your faith complete? क्या आपका जो विश्वास है वो संपूर्ण है? Think about it. सोचिए इसके बारे में। Is your faith complete? क्या आपका विश्वास वो संपूर्ण है? That is what I'm going to talk to you this evening. आज शाम को मैं इसी पे आपसे बात करने वाला I'm हूँ। going to talk to you about how does a complete faith look like. और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो संपूर्ण विश्वास है वो कैसे दिखता है। Many times we define many things in the scriptures from a very narrow perspective. और कई बार हम वचनों में से और उसकी जो चीजें है उसकी परिभाषा एक सक्रिय रीति से हम लोग देखते हैं। People have their own definitions of what prayer is, what church is, what grace of God is, what love of God is, what prophecy is, what miracles is. People have their own definition from a very narrow point of view, and they get disappointed in their lives. और लोग जो है अपनी जो कम सोच के हिसाब से जो परिभाषा है उसको करते हैं, जैसे कलीसिया क्या है या प्रेम क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, प्रार्थना क्या है, इन सब चीजों की जो परिभाषा है लोग अपनी समझ के हिसाब से रखते हैं। And it's my desire that we see scriptures from a holistic approach and have a comprehensive understanding of the things of God in the scripture, that we don't go wrong in our spiritual walk. और मेरी इच्छा ये है कि जो हम विश्वासी है हम संपूर्ण रीति से और परमेश्वर के वचन को पूर्ण रीति से देखें, ताकि कभी जब हम विश्वास रखें तो हम कहीं उसमें गलत ना हो। These days we do regular blood checks. और इन दिनों में हम लोग लगातार अपने खून की जांच करते हैं। We want to see our vitamins, our calcium, and all. We want to see everything in complete balance, right? और जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे विटामिन्स और कैल्शियम्स और बाकी सब चीजें सही है कि नहीं। If anything is high or low, it is imbalance. और कुछ चीजें अगर ऊपर या नीचे हैं तो वो संतुलित नहीं है। That can affect our overall health. और वो हमारे जो शरीर को में व्याधि लेके आ सकती है। It is possible even in our spiritual life. Sometimes in some areas we are too much and some areas we are too less. It can affect our overall spiritual health. और उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी अगर हम कुछ चीजों में काफी ऊंचे हैं, कुछ चीजों में काफी कम है, तो वो आत्मिक संतुलन नहीं बना रहेगा। So this evening, let us all learn how a complete faith looks like. और आज शाम को हम देखेंगे कि जो संपूर्ण विश्वास है वो कैसे देखता है। You're all ready for it? क्या आप तैयार है इसके लिए? Whom do you think I'm going to look at? और आपको क्या लगता है कि मैं किसके बारे में आपसे बोलने वाला हूँ? Daniel chapter 3 verse 16 to 18. और दानियल नबी की किताब इसका 3रा अध्याय वचन 16 से लेकर 18 तक हम देखेंगे। Before I get to that verses, just a brief context. और इन वचनों में से जाने से पहले इसकी पार्श्वभूमि आपको देना चाहूंगा। In the year 605 BC, the people of Israel were taken into captivity to Babylon by King Nebuchadnezzar. और ईसा पूर्व 605 सदी में बेबीलोन राजा के द्वारा जो इस्राएलियों को बंदीवास में लेके गए थे। Along with all the other people, there were people from the royal family as well. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were taken into the captivity. और जितने भी इस्राएली लोग थे उसमें जितने राजकीय लोग थे या रॉयल फैमिली से जो लोग थे उन सबको भी, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनको भी बंदीवास में लेके गया। And I'm sure that most of you would have heard the story. This is one of the fantastic story in the scriptures. और ये दानियल नबी की जो कहानी है आपने इसको कई बार कई लोगों से सुना होगा। But I want us to look from this perspective of looking at them as examples of complete faith. और लेकिन आज जो हम उनको देखेंगे वो इस रीति से देखेंगे कि ये जो व्यक्ति थे वो संपूर्ण विश्वास की पार्श्वभूमि कैसे रखते हैं। These are all young people, probably in their teens. और ये सब जवान व्यक्ति थे। During that time also, they made a determined choice that even in Babylon, we're going to live a life that honors God. लेकिन उस जवानी के समय में भी उन्होंने ये निर्णय किया कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम अपने आप को उस
खाने के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं They करेंगे। did not question God for the situation that they are in. और वो जिस परिस्थिति में थे उसके लिए परमेश्वर से उन्होंने प्रश्न नहीं किया, They did not forsake God because God has put them into tough times. और परमेश्वर ने उनको मुश्किल के समय में डाला था तो उन्होंने परमेश्वर को नहीं त्यागा। They did not end up living in a loose living because of nobody to watch over them. और उनको कोई देखने वाला नहीं था तो वो किसी प्रकार से यूं ही अपना जीवन नहीं बिता रहे But थे, they chose to live a life that is honoring God. लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन बिताने का निर्णय किया कि जो कि परमेश्वर की वो महिमा कर सके। And as Bible says, God honors those who honor Him. और प्रभु का वचन कहता है कि जो उसका आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If we choose to become people who honor God, no matter where we are thrown into, what situation we are put into, God will honor us. और अगर हम चुनाव करेंगे कि हम ऐसे व्यक्ति बने जो कि परमेश्वर को हम हर समय आदर दे सके, तो चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा आदर वहाँ करेगा। There's something for us to, introspect. Are we living a life that honors God? और हमको स्वयं का जांच करना है और ये देखना है कि क्या हम परमेश्वर को आदर करने वाला, देने वाला ऐसा जीवन बिता रहे हैं कि Since नहीं। these people honored God, God elevated them to high positions in the empire in the nation of Babylon. और इन व्यक्तियों ने जब परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, उनका आदर किया, तो परमेश्वर ने इन व्यक्तियों को ऊंचा उठाया। While probably when they were dragged into captivity, I don't know what they would have thought how their life would become in the days to come. और जब उनको बंदीवास में खींच के लेके आ रहे थे तो उन्होंने ये सोचा होगा कि क्या आगे चल के हमारा जीवन किस प्रकार से होगा। There was no hope of any sort. और उनको किसी भी प्रकार की आशा नहीं थी। But because they chose to honor God, लेकिन जब उन्होंने ये चुनाव किया कि हम परमेश्वर का आदर करेंगे, elevated them to great positions in the nation of Babylon. और बेबीलोन के राज्य में परमेश्वर ने उनको ऊंचे स्थानों पे उठाया। And people were jealous of them. और जो लोग थे वो उनसे ईर्ष्या रखते थे। It happens in our lives too. और ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। When you're doing well in our life, जब हम हमारे जीवन में काफी अच्छे कार्य कर रहे हैं, people around us get jealous. जो लोग हमारे आजू बाजू होते हैं वो हमसे ईर्ष्या रखते हैं। It could be our friends, और हो सकता है हमारे मित्र हो, it could be our colleagues, और जो हमारे साथ में कार्य करने वाले हो, it could be our own family members. और हमारे परिवार के लोग भी हो सकता है। If not any of these people, अगर ये लोग नहीं होंगे, one person is madly jealous with us when you're doing good. और एक व्यक्ति जो है वो कि पूरी रीति से आपसे घृणा रखता है, आपसे ईर्ष्या रखता है। You know who that person is? और आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? Don't know. Satan. और वो शैतान है जो आपसे ईर्ष्या रखता He है। does not see his people growing in the spiritual life. और वो ये नहीं चाहता है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो उसके जीवन में अच्छे बढ़ते जाए। He does not like to see his children growing in faith. और वो ये नहीं चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे जो है वो विश्वास में आगे बढ़े। He does not want to see the children of God progressing, prospering in their life. और ये नहीं चाहता है कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो संपत्ति, धन संपत्ति पाए और उन्नति करे। And sometimes he puts us into various kind of situations. और इसीलिए वो कई प्रकार की परिस्थिति में हमको लेके आता है। Such a situation came before Shadrach, Meshach and Abednego. और ऐसी एक परिस्थिति शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में आती है। One day the king Nebuchadnezzar got a brilliant idea. और राजा जो नबूकदनेस्सर है उसको एक अच्छा विचार आया। Probably was having a lot of free time and didn't know what to do. और उसके पास में हो सकता है काफी खाली समय होगा और उसको पता नहीं होगा कि मैं अपना समय कैसे बिताऊं। He made a huge image of gold. और उसने स्वयं का एक काफी बड़ा एक स्टैचू बनाया। He commanded all the people in the empire to come and bow before that image. और उसने स्वयं की मूर्ति बनाई और उसने सभी राज्य के जो लोग थे उनको कहा कि इसको आके आप दंडवत करें। The people who were jealous of these three young men noticed that they were not bowing before this image. और जो लोग जो इन तीनों व्यक्ति से जो ईर्ष्या रखते या घृणा रखते थे उन्होंने देखा कि ये तीन व्यक्ति जो है वो उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे। They found a good reason how to pull them down. और उनको एक कारण मिल गया है कि इन तीनों व्यक्तियों को हम कैसे नीचे गिरा सकते They हैं। came and complained to the king, there are some strange people in our nation who are not respecting you, they're not bowing before the image that you have set up. और ये व्यक्ति आते हैं और राजा नबूकदनेस्सर से कहते हैं कि जो आपने मूर्ति बनाई है उसके सामने
कुछ लोग हैं जो कि नतमस्तक नहीं हो रहे, At once the king calls for these people to come और उसके बाद में राजा इन लोगों को बुलाता है and he gives them one last opportunity. और वो राजा उनको एक और आखिरी मौका देता है Says Shadrach, Meshach and Abednego, और वो उनसे कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो, here is a last opportunity for you. ये आखिरी आपके पास में समय है। Those days kings were very, very powerful. और उस समय के जो राजा थे वो काफी सामर्थी थे, And he said, if you bow before the image, you are free. और अगर आप उस मूर्ति को दंडवत करेंगे तो आपको छुटकारा मिलेगा, Or right before your eyes, there is a fiery furnace there. और तुम्हारे आंखों के सामने ही एक धधकता हुआ अग्नि का स्तंभ है, You'll be thrown into the fire. और उस अग्नि में आपको डाला जाएगा। As they're staring at the king, और वो राजा की ओर जब देख रहे हैं as they're staring at the fire, और वो अग्नि की ओर देख रहे हैं, now read this response. और उनका प्रत्युत्तर यहाँ पे हम देखते हैं। Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, O Nebuchadnezzar, हे नबूकदनेस्सर, we have no need to answer you in this matter. इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, If this be so, और ऐसा होना चाहिए, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता And है, he will deliver us out of your hand, O king. और वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। But if not, परंतु यदि नहीं, be it known to you, O king, तो हे राजा तुझे मालूम हो that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना ही तेरी खड़ी की हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। In these amazing words of faith spoken by these three young people, we see three components of a complete faith. और इन अद्भुत वचनों में हमें विश्वास के तीन चीजों को हमें देखने मिलता है। Firstly, complete faith believes in the ability of God. और जो संपूर्ण विश्वास है वो परमेश्वर की योग्यता पर विश्वास रखता है। They're declaring to the king, our God is able to deliver us from this fiery furnace. और वो उस राजा को कह रहे हैं कि इस धधकते हुए भट्टे में से हमारा जो परमेश्वर है वो हमको छुड़ा सकता है। That's the first component that we need to have in our faith. और विश्वास के लिए ये पहली चीज जो है जो हमको चाहिए, We need to believe that our God is well able to do anything for us. और हमको ये विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर योग्य है कि वो किसी भी परिस्थिति से हमको छुड़ा सकता है। Is there anything difficult for God? क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव है? Is there anything impossible unto our God? क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य अशक्य है? When we look unto our situations, sometimes it might be overwhelming. और कई बार जब हम हमारी परिस्थिति को देख सकते हैं तो हो सकता है कि वो काफी बड़ी हमको लगे। Sometimes we might resign to the challenge too early, thinking that it might not, God might not move in my life. कई बार हम उस परिस्थिति में जल्दी से हम उसको छोड़ देते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थिति में कार्य नहीं कर सकता। But if we have complete faith, we will be able to say, no matter what kind of fiery furnace that I'm standing before, we will declare that our God is well able to deliver us from the fiery furnace. लेकिन जब हमारा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर है तो चाहे कितनी भी बड़ी अग्नि हमारे सामने क्यों ना हो, हम कहेंगे कि हमारा परमेश्वर योग्य है कि उसमें से हमको बाहर निकाल सके। You see, when everything is going well, especially in the places like this where we have wonderful songs and music being played, it is easy for us to declare that our God is able. और जब हम इस परिस्थिति में जहाँ मिलते हैं जबकि सब चीज सुहावनी है और हम अच्छे गीत गा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य है, वो योग्य है। But what about outside of this hall, when you're put into real life situations? How do we respond and react to the challenges of life? Is it where we come to know how much faith we really have? लेकिन इस हॉल के बाहर जब हम जाते हैं और जब संसार की सही परिस्थिति के सामने जब हम उसका सामना करते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं कि परमेश्वर योग्य है। That's why I keep saying, if you want to know my faith, it is not seen in how I stand before you all and preach. इसलिए मैं हर समय कहता हूं कि मेरा विश्वास आपको यहाँ नहीं दिखेगा जब मैं यहाँ खड़ा रह के आपसे वचनों को बांट रहा हूँ। If anybody who knows the word can come in and preach better than me. अगर किसी को भी वचन अच्छे से पता है तो मेरे से अच्छा यहाँ पे आके प्रचार कर सकता है। But if you want to see my faith, you should see how I react to life situations in my life. लेकिन अगर आपको मेरा विश्वास को अगर देखना है तो जीवन की जो परिस्थिति मेरे सामने आ रही है उसका प्रत्युत्तर मैं कैसे दे रहा हूँ उस पर निर्भर है। So this evening, let us ask ourselves, do we believe that God is able to heal from my sicknesses in my body? क्या हम विश्वास करते हैं इस शाम को कि परमेश्वर योग्य है कि मेरे शरीर में जितनी भी
अयोग्यता है उसको वो अच्छा कर सकता है। Do you have faith that God is able to give you the job that you're looking for, or the breakthrough that you're looking for in your businesses? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर उस योग्य है और उसकी ये सामर्थ है कि वो जो नौकरी मुझे चाहिए, जो व्यापार मैं कर रहा हूँ उसमें जो परिस्थिति है उसको बदल सकता है? Do you believe that God is well able to heal your marriage and bring, a great unity in your marriage relationship? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आपको संपूर्ण विश्वास है कि आपके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर एक पुनर्स्थापना उसको कर सकता है? Do you faith that God is able to bring your children to salvation, make them walk in the ways of the Lord? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके बच्चों को परमेश्वर उनका उद्धार कर सकता है और उनके मार्ग में चला सकता है? Do you believe that God is able to bring a financial breakthrough in your life when it all looks like you're close to bankrupt? और जब आप बैंक करप्ट ऐसी परिस्थिति में है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको धन संपत्ति देके आपको वहां से उठा सकता है? Do you believe that God is able to fulfill all that is promised in your life? और परमेश्वर ने जितने भी वादा आपसे किया है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर योग्य है उसको पूरा करने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe that God is able? क्या आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उस योग्य सामर्थ्य है कि वो पूरा करेगा? That's the first thing that we need to know about our faith. और ये पहली चीज है हमको हमारे विश्वास के लिए जानने की। Let's look at our fiery furnace and declare to a situation that my God is able. और उस धधकती हुई आग को हम देखें और कहें कि हमारा जो प्रभु है वो योग्य है। I don't know what your current challenge is, और मैं नहीं जानता कि आपकी अभी जो परिस्थिति कैसी है what your current situation is. और आपकी अभी की समस्या क्या है। I don't know what is the fiery furnace before which you are standing. और मैं नहीं जानता कि किस अग्नि के उस ज्वालामुखी के सामने आप खड़े हैं। But I want to challenge you, can you look at it and declare that my God is able to deliver me from this situation? लेकिन आप उसको देख के ये कह सकते हैं और कबूल कर सकते हैं कि मेरा परमेश्वर योग्य है कि इसमें से वो मुझे बाहर निकालेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The second component of the complete faith believes that God not only is able, but God is willing to deliver me. और जो संपूर्ण विश्वास जो है उसके जो दूसरा भाग हम देखते हैं कि हमें ये संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि हमको वो छुटकारा दे। The second part of verse 17 says, He will deliver us out of your hand, O King. और इन वचनों के दूसरे भाग में हमको देखने मिलता है कि उन्होंने कहा कि राजा हमारा परमेश्वर हमको इस आग के भट्टे से बचा सकता They है। not only said our God is able, और उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल हमारा परमेश्वर योग्य है, but He said our God is willing. और उन्होंने ये कहा कि हमारे परमेश्वर की ये इच्छा है। Some of us do not have doubt in the ability of God, और परमेश्वर की जो सामर्थ है कई बार हम उसके ऊपर में संकोच रखते हैं। but they may doubt whether He's willing to act in my life, in my now situation. और क्या परमेश्वर हमारी जो अभी की परिस्थिति है उसमें वो कार्य करने को तैयार है? There is a great example in Matthew chapter 8. और मत्ती उसके 8वें अध्याय में हमको एक एग्जाम्पल देखने There मिलता is है। this leper who comes to Jesus और एक जो कोढ़ी था वो परमेश्वर के पास आता है and he prays to Jesus, और वो परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करता है, if you will, you can make me clean. और अगर प्रभु आपकी इच्छा है तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। Think about those words. और इन वचनों को जरा सोचिए। He's telling Jesus, और वो यीशु से कहता है, if you will, अगर आपकी इच्छा है you can make me clean. तो आप मुझे चंगा कर सकते हो। He has absolute certainty in the ability of Jesus, और परमेश्वर की जो योग्यता है उसके ऊपर उसको पूरा भरोसा है, but he's doubting the willingness of Jesus. लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है उस पे वो संकोच रख रहा है। To that, Jesus responding, I will be you clean. और वो प्रभु यीशु इस प्रकार से कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि तू चंगाई को पाए। So I want us to understand this scene that God is not only able, but God is willing to act in our life. और केवल परमेश्वर योग्य ही नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है कि उस परिस्थिति में वो कार्य करे। If you have to experience the works of God in our life, अगर परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में अनुभव it करना should है not be a general faith. और केवल साधारण ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए। Is God able? क्या परमेश्वर योग्य है? Yes. हाँ। Can God do miracles? क्या परमेश्वर चमत्कार कर सकता है? Yes. हाँ। But can He do it in my life? क्या वो मेरे जीवन में कर सकता Can है? He do it now? क्या वो अभी कर सकता है? Many times we doubt about it. कई बार हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह करते But हैं। if you want to experience God act in our life, लेकिन अगर हमको अनुभव करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, we need to know that God is well able and willing to act in our lives today because He loves us. और हमको हमारा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर केवल योग्य नहीं है वो कार्य को करने के लिए, लेकिन उसकी इच्छा भी है कि उस कार्य को हमारे जीवन में अभी करे। So the first component is we need to know that God is able. और पहली जो भाग है कि परमेश्वर योग्य है। The second component of complete faith is
we believe that God is also willing. और संपूर्ण विश्वास में जो दूसरा भाग है कि परमेश्वर की ये भली भांति इच्छा है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। Generally, till here, most of us do well. और यहाँ तक कि हम लोग काफी अच्छे से विश्वास रखते हैं, But now comes the most important part. लेकिन उसके बाद का जो भाग है वो काफी महत्वपूर्ण है। Verse 18. और 18वां वचन, But if not, परंतु यदि नहीं, but if not, परंतु यदि नहीं, God is able to heal my sicknesses. क्या परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा करने के योग्य है? But if He does not heal, परंतु यदि वह नहीं चाहता है तो God is able to prosper me. प्रभु इस योग्य है कि वो मुझे धन संपत्ति दे, मुझे अच्छा उन्नति दे। But if He does not prosper, परंतु यदि वह नहीं उन्नति देता है तो God is able to fulfill my desires. प्रभु मेरी सभी इच्छा को पूरी करना चाहता है। But if He does not fulfill, परंतु यदि वह नहीं करता है तो God is able to answer my prayers. प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। But if He does not answer, परंतु यदि वो उत्तर नहीं देता है तो what will be our response? तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? It says, but if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. 18वां वचन, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना ही तेरी खड़ी करी हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। Many believers get disappointed and discouraged with God because when they don't see God moving in their life in the way they expected Him to move and in the time that He expected Him to move. कई विश्वासी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं परमेश्वर से, क्योंकि जब उन्होंने अपेक्षा रखी थी, विश्वास किया था कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस परिस्थिति में इस प्रकार से कार्य करे, इस समय पे करे, और परमेश्वर नहीं करता है। All our testimonies is about what? और जो हमारी जो गवाही है वो किस विषय की होती है? God answered my prayer. और प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। Have you heard any testimony that thank God that God did not answer my prayer? क्या आपने कभी किसी से सुना है कि परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया और उसकी वो गवाही दे रहे हैं? Do you know that unanswered prayers are actually for our good? और जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता वो हमारे लिए अच्छा होता है। Once great Moses prayed, Lord, take my life. और महान मूसा ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर मेरे जीवन को ले ले, Enough is enough. और ये काफी हो चुका है। 20 lakh people he was leading. और 20 लाख लोगों को वो लेके चल रहा है। Actually, I feel pity for him. और मेरे को उस पर दया आती है। Elijah, the great man, और एलीजा जो महान परमेश्वर का व्यक्ति था, man who brought the fire down and the rain down, and one lady warned him, next 24 hours you're gone, and he was so discouraged and said, Lord, enough is enough, take my life. और वो इतना सामर्थ्य व्यक्ति था, उसने स्वर्ग से अग्नि को लेके आया, बारिश को लेके आया, और एक समय हुआ कि एक महिला ने उससे कहा कि 24 घंटों के अंदर में मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तो परमेश्वर के पास जाता है, कहता है परमेश्वर काफी हो गया, मेरे जीवन को तू ले ले। Did God answer those prayers? क्या परमेश्वर ने उन प्रार्थना का उत्तर दिया? No. नहीं। So many times we get disappointed when God does not answer our prayers. और कई बार हम निराश हो जाते हैं जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं Especially देता। when we feel this is the time I want to see God move in my life, God act in my life, and God does not move in that point of time, we get discouraged. और जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस समय पे इस प्रकार से मेरे जीवन में कार्य करे, और जब वो उत्तर नहीं देता है तब हम निराश हो जाते You हैं। pray hard, you fast hard, you weep, you cry, do all that you know, and God seems to be silent, you get discouraged in your life. और आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, और आप किसकी आराधना करते हैं, और परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है, और आप निराश हो जाते हैं। But these people, लेकिन ये जो व्यक्ति थे, they were not shaken. और वो उससे वो अचंभित नहीं हुए। Our God is able, हमारा परमेश्वर योग्य है, our God will deliver us, और हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। even if not. परंतु यदि नहीं, We are not going to bow to this image. तो भी हम इस मूर्ति की दंडवत नहीं करेंगे। How do we respond when God does not give us the job that we are looking for? और हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है जब परमेश्वर जिस कार्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें नहीं देता है? How do you respond when your business is not going well in the way that you expect your business to जब go? हमारा व्यापार जिस प्रकार से हम चाहते हैं नहीं चल रहा है, तब हम क्या प्रत्युत्तर देते हैं? How do we handle unanswered prayers? और जब हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम Can you क्या करते believe हैं? that God is still good even in those moments? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी भला है? Can you believe in those moments? If God has not given me something, God has not done something, it might be for some good reason that I don't understand. I can't see it now, but I want to trust Him for that. क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि चाहे परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही,
लेकिन तब भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की योजना क्या है। See, if God is able जब परमेश्वर योग्य है and if he is not willing, और उसकी इच्छा अगर नहीं है that makes him a God who does not care. और तो उसको ऐसा परमेश्वर बनाएगा जिसको कोई चिंता नहीं है। If God is willing और परमेश्वर अगर की इच्छा है but is not able, और उसकी योग्यता नहीं है that makes him a God who is weak. और वो उसको ऐसा परमेश्वर बनाएगा जो कि कमजोर है। If God is able और परमेश्वर अगर योग्य है and is willing और अगर उसकी इच्छा है and still does not act, लेकिन तभी भी वो उस पे कार्य नहीं कर रहा it makes him sovereign. तो उसको वो सर्वशक्तिमान ऐसा परमेश्वर There is बनाता है। always an element of mystery with God. और एक रहस्यमय परिभाषा परमेश्वर की हर समय होती है। You can never fully comprehend and reason it out how God works in our life. और हम कई बार उसका कारण नहीं ढूंढ सकते कि परमेश्वर इस प्रकार से क्यों आप कर रहे You हो। know, Bible is not pages filled with few formulas to apply into your life and see the solutions coming into your life. और बाइबल ऐसी पुस्तक नहीं है कि उसमें कुछ फॉर्मूलाज डाला है कि अगर आप आपके जीवन में लगा लो इस प्रकार से कार्य हो जाएगा और होगा। There is always a mystery to God. और एक रहस्यमय रीति से परमेश्वर कार्य करता है। Mystery is something you cannot understand. और रहस्यमय चीज है जो कि आप समझ नहीं पाएंगे Mystery is something you cannot figure it out. और आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हो रहा है। But the question is, even during those mysterious moments, are you still able to trust God that God has withheld something for something good which I don't understand? लेकिन उन रहस्यमय चीजों में भी क्या आप परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो कर रहा है वो मुझे नहीं पता है लेकिन अंत में भलाई I होगी। also want to understand the order in which these people said these three words. और इसका जो क्रम है ये तीन चीजों का वो हम देखेंगे तो भी आपको अचंभा होगा। These people did not begin with if but if not. और इन्होंने इस प्रकार शुरुआत नहीं की कि पहले क्रम में कि परंतु यदि नहीं होगा तो। Many people begin with what if God does not answer my prayer. और कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा तो Many क्या people होगा? begin with what if God does not heal my sickness. और कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर अगर मुझे चंगाई नहीं देगा Many तो। people begin with what if God does not do a miracle. अगर परमेश्वर वो चमत्कार नहीं करेगा तो कैसा होगा? That is not faith. और ये विश्वास नहीं है That is doubt and fear. और वो एक डाउट है और भय है। But these people began with my God is able to deliver us from the fiery furnace. लेकिन इन व्यक्तियों ने जो शुरुआत की उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर योग्य है कि इस धधकती आग से हमको They छुड़ा believe सके। that God is willing. और उन्होंने विश्वास किया कि हमारा And परमेश्वर की इच्छा है। then only comes even if not. और उसी के बाद में वो कहते हैं कि परंतु यदि नहीं। This even if not or words not of fear or doubt or uncertainty but full of certainty and conviction. परंतु यदि नहीं ये जो शब्द है वो कभी भय के या डाउट के ऐसे शब्द नहीं है लेकिन उनको पूर्ण खातरी है विश्वास Whether है। God acts or does not act, our faith in God stands. अगर परमेश्वर कार्य करे या ना करे लेकिन हमारा विश्वास जो परमेश्वर पर है वो बना रहेगा। This is what makes our faith complete. और यही है जो हमारे विश्वास को संपूर्ण बनाता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Now can I ask you that question and answer to yourself, is your faith complete? और मैं आपको फिर एक बार वो प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप स्वयं को उत्तर दें कि क्या आपका विश्वास जो है वो संपूर्ण है कि नहीं। There is implications of a complete faith. और ये विश्वास के जो है वो अलग अलग पहलू होते हैं। Faith is always confronted with a choice. और जो विश्वास जो है वो आपको विकल्प देता है। How do you know that you have a complete faith? और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पूर्ण विश्वास है। It is seen in the choices that you make. और वो इस प्रकार से दिखता है कि जो विकल्प आपके पास में है वो आपने कैसे चुने हैं। You make choice to honor God and not to honor the world. और आपने परमेश्वर को आदर देने का चुनाव किया है कि नहीं। That is faith. और ये विश्वास है। You choose to obey God and not obey the world. आप परमेश्वर की आज्ञा मानने को आदर देते हैं, उसको प्रथम स्थान देते हैं और In संसार that में। your faith is demonstrated. और वहां पे आपका विश्वास हमें देखने मिलता है। Secondly, faith always involves a risk. और विश्वास में हर समय जोखिम शामिल होती है। Somebody said faith is spelled as risk, R-I-S-K. और किसी ने इस प्रकार से कहा है जो विश्वास है उसको जोखिम रिस्क के हिसाब से RIS के कहा गया है। If there is no risk, then there is no faith. अगर वहां पे जोखिम नहीं है तो वहां विश्वास नहीं है। Did Shadrach, Meshach and Abednego know that when they will be thrown into the fire, they will have the Son of God coming and walking with them? शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या ये पता था कि जब उनको आग में डाला जाएगा तो परमेश्वर का पुत्र वहां आएगा? They did not know what the result of the faith would be. They did not know what the outcome of their faith would be. और उनका विश्वास का उत्तर उन्हें कैसा मिलेगा, उसका क्या होगा, उनको पता नहीं था। Many times we want to
to know everything about our life. और कई बार हमको हमारे जीवन के बारे में हर चीज पता करनी है। We want to sit and strategize everything. If this happens, that's going to happen. If this is not going to happen, let's do that. We want to figure out everything in our minds. In our 21st century minds, a brilliant AI generation. और हम लोग इस प्रकार से बैठते हैं और हमारे जीवन का हम क्रम बनाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा 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 होना चाहिए। But if there's no risk, that cannot be called as faith. लेकिन अगर उस कार्य में अगर जोखिम नहीं है तो उसे विश्वास नहीं कहा जाएगा। Faith always encounters opposition. और जो विश्वास है उसको हर समय विरोध का सामना करना है। Many times we get into problems in life not necessarily because of our sins, और कई बार हमारे पापों के वजह से मुश्किलों का सामना नहीं करते। but the nature of life is that. लेकिन जो जीवन का जो कार्य इस प्रकार से है। But our faith is manifested, revealed and purified in those fiery moments of our life. लेकिन जो हमारा जो विश्वास है वो जो दृढ़ होता है और वो परखा जाता है जब हम इस धधकती आग के सामना करते There are a हैं। couple of important things I would like to share about this fiery trials that we go through in life. और इस धधक की आग से जब हम गुजरते हैं हमारे जीवन में उसके बारे में कुछ और चीज आपको उसकी परीक्षा के बारे में बताना चाहूंगा। God will not always necessarily deliver us from the trials. और परमेश्वर हमको हर समय उस परीक्षा में से छुटकारा नहीं देगा। Sometimes He delivers us in the trials. और कई बार हो सकता है कि वो परीक्षा में जब हम रहते हैं तब उसमें से हमको छुड़ाएगा। Did you understand that? क्या आप समझ रहे हैं? We all wish that God would not let us go through the problems. और कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर आप मुझे उस समस्या में से मत जाने दीजिए। But God does not always act that way. लेकिन परमेश्वर उस प्रकार से हर समय कार्य नहीं करता। Sometimes He'll allow us to go through those fiery और furnace. कई बार वो हमको उस धधकती हुई आग में से जाने देगा। Many times you might wonder sitting here, why did God let this kind of thing happen to me? और Couldn't God have stopped this? और कई बार हम यहाँ पे बैठ के सोचेंगे कि परमेश्वर क्यों मुझे इस परिस्थिति से गुजरना है? क्या आप इसको रोक नहीं सकते थे? Couldn't God have stopped me from getting this sickness in my body? क्या परमेश्वर आप इस बीमारी को मेरे शरीर में आने से रोक नहीं सकते थे? Couldn't God have stopped this happening in my family? क्या परमेश्वर आप मेरे जीवन में इस कार्य को होने से पहले रोक नहीं सकते थे? Couldn't God stop happening such a situation to happen in my life? और ऐसी ऐसी परिस्थिति जो मेरे जीवन में आ रही है क्या परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता? Could God have stopped it? क्या परमेश्वर उसे रोक सकता था? Yes, of course. हाँ बिल्कुल। But has He stopped it? क्या उसने रोका? No. नहीं, Because God need not necessarily act that way. क्योंकि परमेश्वर उस प्रकार से कार्य करेगा ऐसा नहीं है। Could God have stopped Shadrach, Meshach and Abednego be thrown into the fire? क्या परमेश्वर रोक सकता था शद्रक मेशक और अबेदनगो को उस आग में डालने से Of पहले? course He could have. बिल्कुल वो रोक सकता But था। did He stop? क्या लेकिन उसने रोका? No. नहीं। He was thrown into the fire. और उनको उस अग्नि की भट्टी में डाला For गया। that moment, everybody watching them would have seen that all their faith in God is in vain. और जितने लोग उनको देख रहे थे वो उन्होंने कहा होगा कि इनका जो विश्वास है वो पूरा व्यर्थ है। Even they would have felt for a moment that everything is gone. और हो सकता है कि उन्होंने भी सोचा होगा कि हमारा जो पूरा जीवन है वो समाप्त हो गया। So God need not necessarily stop us all the problems happening to us. Sometimes He will let us go through the problems and He will deliver us in the middle of the problems. और परमेश्वर जो है जो समस्या हमारे जीवन में आने वाली है वो आने से पहले उसको नहीं रोकेगा। हो सकता है कि हमको वो उसमें से गुजरने दे। Secondly, the God's dealings of trials with us is unequal. और परमेश्वर जो हर एक की परीक्षा लेता है वो अलग अलग रीति से लेता है। He handles each one of differently. और वो हर एक को अलग रीति से उनको संभालता है। Shadrach, Meshach and Abednego did not think why only we are caught. There might be so many other Jewish people who are not caught. और शद्रक मेशक अबेदनगो ने सोचा होगा कि यहाँ पे काफी सारे यहूदी व्यक्ति है लेकिन उनको नहीं पकड़ा, केवल हम तीनों को क्यों लेके गया? God deals with each one of us in a different way. और हम में से हर एक को परमेश्वर अलग अलग रीति से इस्तेमाल करता So we है। cannot compare the way God works in my life with your life. You cannot compare the way God works in your life with others. और आप इसकी तुलना नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में या आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो एक समान क्यों नहीं है। In the book of Acts, Apostle James is thrown into the prison. और अपोस्तलों की पुस्तक में हम प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं कि याकूब को बंदीवास में डाला गया। Straight from the prison is taken to be beheaded. और वहां से बंदीवास से सीधा उसको कत्ल करने लेके गए। Another time Peter is thrown into the prison. और दूसरी बार हम देखते हैं कि पतरस को बंदी गृह में डाला गया। There the earthquake and angels they come and appear. He is walking into the prayer room. और वहां पे हम देखते हैं कि भूकंप हुआ, स्वर्गदूत आए और उसका द्वार खोल के वो जाके प्रार्थना मंदिर में Why did God treat them differently? और परमेश्वर ने क्यों इस दो रीति से उनका व्यवहार किया? Peter preached a sermon, 3,000 people got saved. और पतरस ने प्रचार किया और 3,000 लोग बचाए गए।
Stephen also preached, he got 3,000 stones on him. और स्तिफनुस ने प्रचार किया और उसको 3000 पत्थर मारे So गए। we cannot ask, Lord, why did you heal? Why you have healed the other person? Why have you not healed me? और हम इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते कि परमेश्वर आपने उसको चंगा किया और मुझे क्यों नहीं किया, Why that person has prospered and why I have not prospered? और वो दूसरा व्यक्ति क्यों धन संपत्ति रखता है और मैं क्यों नहीं हूँ, Why you have blessed that person and you have not blessed me? और उसने आपने दूसरे व्यक्ति को आशीषित किया, मुझे क्यों नहीं किया। God dealing with each person is very unique. We cannot compare God dealing with our life with other person. और परमेश्वर हर एक को अलग अलग रीति से उनके साथ व्यवहार करता है, हम उसकी तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकते। Finally, the reward of their complete faith. और उनका जो प्रतिफल था, जो संपूर्ण विश्वास उन्हें रखा था, उसका क्या है। God definitely rewards people who have complete faith in Him. और परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को प्रतिफल देगा जो संपूर्ण विश्वास रखते हैं। What is the reward that Shadrach, Meshach and Abednego experienced in their और life? शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या प्रतिफल मिला। Firstly, पहला, they experienced the companionship of the Son of God right in the middle of the fire. और उस धधकती आग के भट्टे में उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के साथ में अपनी संगति को देखा। The king Nebuchadnezzar was amazed to see 4 men walking in the fire. और वो राजा नबूकदनेस्सर था, वो अचंभित होगा कि वहां पे 4 व्यक्ति है। In fact, he checks with the people. Didn't we throw 3 people, but I see 4th one. और वो लोगों से पूछने लगा कि हमने तो 3 व्यक्ति डाले थे, लेकिन यहाँ पे मुझे 4 दिख रहे And हैं। 4th one is like a son of और God. जो चौथा है वो परमेश्वर के पुत्र समान है। What do we understand by that? और हमको इससे क्या पता When चलता we है। are going through fiery situations in our life, we are not alone, but God Himself draws and walks with us in the middle of the fiery situation that we go through in our life. और इससे हमको ये पता चलता है, जब हम अग्नि जैसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, लेकिन वो हमारे साथ में उसमें चलता है। I don't know what fiery situation that we might be going through or you would be going through. और मुझे नहीं पता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे होगे, But we need to understand that we are never alone in this situation. लेकिन हमको ये जानना है कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, हम The कभी word of अकेले God नहीं है। promise, even if you walk through the fire, even if you walk through the flood, the fire will not burn you, water will not overflow over you. और परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे आप अग्नि से जाए या आपके ऊपर आंधी या तूफान आए, तो उसमें से भी मैं आपके साथ रहूंगा। God never said you'll not go through fire. God never said you'll not go through floods. But even when you go through it, I am with you. While you go through it, I am with you. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप अग्नि या तूफान से नहीं गुजरेंगे, उसने कहा कि अगर तुम उसमें से जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। God is especially very close when you go through times of fiery furnace like situations. और जब इस धधकती हुई अग्नि के जो परिस्थिति से आप गुजरते हैं, वो हमारे काफी करीब रहता है। The second reward is the fire did not have any power over them. और जो दूसरा प्रतिफल है, वो अग्नि की कोई भी सामर्थ उनके जीवन में नहीं थी। Wow. ओह, That's powerful, isn't it? और ये कितना सामर्थी है। The fire that they're thrown into had no power over them. और जिस अग्नि में उनको डाला गया था, वो अग्नि की कोई भी सामर्थ उनके ऊपर नहीं थी। It did not burn their hairs. और उनके बाल नहीं जले, It did not burn their clothes. उनके कपड़े नहीं जले, No wounds on their body. और उनके शरीर पे कोई घाव नहीं था। The only thing that the fire could do is break those bonds, the ropes in which they were tied. और जो अग्नि जो वहां पे कर सकी, वो केवल एक ही कार्य, जिस बंधन से उनको बांधा गया था, वो रस्सी या बंधन उनके पूरे जल गए थे। Isn't that just mind blowing? क्या ये कितना अद्भुत है। The fire did not touch any part of their body. उनके शरीर के एक भी भाग को वो अग्नि स्पर्श नहीं करने पाई। Just the ropes with which they were tied. और लेकिन जिस रस्सी से उनको बांधा गया था, केवल वो जल गई। The problem that you are in, if you are complete faith, have no power over you. जब अगर आपका संपूर्ण विश्वास है और किसी भी समस्या से आप गुजर रहे, वो समस्या आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकती। If you have complete faith in God, अगर आपका संपूर्ण विश्वास है परमेश्वर पर, whatever circumstance, whatever problem, whatever situation that you might be in, it has no power over you. कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसकी सामर्थ आपके जीवन में नहीं रहेगी। God is with you, प्रभु आपके साथ है, and you'll be able to still walk free even in your problems. और आप आराम से उस समस्या में भी आप आराम से चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बना है। Hallelujah. हालेलुया। Third, God vindicated their faith. और तीसरी चीज है कि प्रभु ने उनके विश्वास का प्रमाण वहां दिया। An important thing was God vindicated the gods of Babylon. और जो बेबीलोन के जो देव थे, उनका वहां पे उन्होंने प्रमाण दिखाया। You know, the people of Babylon worshipped a fire god called Isbar. इसबाल इस नाम के एक अग्नि देवता की वहां के बेबीलोन के लोग जो उपासना करते। When God brought Shadrach and Meshach and Abednego out of the fire, without a scratch
all the people in Babylon came to know there is a more powerful God than the fire God that we worship. It's a God of Shadrach, Meshach, and Abednego. It's a Yahweh God. और जब सद्रक मेशक अबेदनगो उस धधकती आग से बाहर आए तो परमेश्वर ने अपना प्रमाण दिखाया और सारे बेबीलोन के जो लोग थे वो जान गए कि हमारा जो अग्नि देवता है उससे भी बढ़कर एक परमेश्वर है जो कि सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है. What made Shadrach, Meshach, and Abednego see this amazing power of God being demonstrated in their lives? और परमेश्वर ने और सद्रक मेशक अबेदनगो इस सामर्थी कार्य को अपने जीवन में कैसे देखने पाए? It is a complete faith in God. क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विश्वास रखा परमेश्वर पर. All the men and women of faith that be in the scripture, they had all these three components of faith in their life. और जितने भी हम परमेश्वर के दास या दासी को देखते हैं वचनों में, उनके जीवनों में ये तीन भाग विश्वास के हमें देखने मिलते हैं. Think for a moment about the life of Job. और अयूब के जीवन के बारे में हम सोचे. He had lost everything in a day. और एक ही दिन में उसने सब कुछ खो दिया. He lost his property and possessions. और उसने अपनी धन संपत्ति सब खो दिया. He lost his children. अपने बच्चों को खो दिया. His wife abandoned him. और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया. His whole body was covered with sores. और उसका जो पूरा शरीर था उस पे उसको जख्म थे. What was his faith? और उसका विश्वास क्या था? I will see my Lord one day. और वो ये कहता है कि मैं मेरे परमेश्वर को एक दिन देखूंगा. In this very flesh, I'm going to see him. और इसी परिस्थिति में मैं अपने शरीर में परमेश्वर को मैं But he देखूंगा. also said something. और उसने एक और चीज कहा. Even if not, और उसने कहा परंतु यदि नहीं, even if he slays me, और even if he अगर slays me, अगर वो मुझे मार भी दे I will trust him. तभी भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा. Think about the faith of Abraham. और अब्राहम के विश्वास को हम जरा सोचें. Imagine this, tough walk Abraham is having with his son when he's taking him to sacrifice him on Mount Moriah. और एक मुश्किल चढ़ाव को अब्राहम अपने बच्चे इसहाक के साथ में चढ़ रहा है जब वो मोराया पर्वत पर जा रहा है. Father and children have a very interesting conversations many times. और कई बार बेटे और बच्चों का पिता और बच्चों का काफी अद्भुत ऐसा वार्तालाप होता It's है. a very powerful conversation that is happening. It's fully emotionally loaded conversation that is happening between Isaac and Abraham. और आइजक और अब्राहम के साथ में एक भावना पूर्वक एक संभाषण वो दोनों करते हुए चढ़ रहे हैं. Isaac asks father Abraham, और इसहाक अपने पिता से पूछता है अब्राहम से, Dad, you said we are going to sacrifice to our God. और पिता आपने कहा कि हम अपने परमेश्वर को बलि चढ़ाने जा रहे हैं. I see the wood. और मैं देखता हूँ कि हमारे पास में लकड़ी है I see the fire. और हमारे पास में अग्नि है. I just wanted to know whether his father's forgotten to bring the sacrifice. और ये जानना चाहता है कि क्या मेरा पिता जो है बलि के लिए जो बछड़ा है उसको लाना भूल गया है And क्या? he's saying, Dad, where is the sacrifice? और वो पूछता है परमेश्वर से कि परमेश्वर पिताजी ये बलि कहाँ है? I think Abraham came very close to say, Beta, you are the sacrifice. और हो सकता है कि अब्राहम आके उसको बोलने के कोशिश कर रहा होगा कि बेटा आप ही वो बलि हो. But he withheld for that moment and said, God will provide on the mount. लेकिन अब्राहम वहां पे रुकता है और वो ये कहता है कि परमेश्वर उसको देगा. So God, he had faith that God will provide the lamb or the ram on the mount. और उसको ये विश्वास था कि परमेश्वर उस चट्टान पर परमेश्वर उसकी उपलब्धि करा देगा. But if चाहे you वो read भेड़ का- Hebrews 11, you will understand there, Abraham believed, even if God does not provide the lamb, even if Isaac had to slayed, Abraham believed that God is able to raise him from the dead. लेकिन हम देखते हैं कि इब्रू के पत्री इसका 11वें अध्याय में वहां पे हमें देखने मिलता है कि तभी भी अब्राहम ने विश्वास किया कि अगर आइजैक को अगर मार दिया जाए तभी भी परमेश्वर इस योग्य है कि उसको उस मृत में से वो जीवित करने So पाए. Abraham's faith is not only about God is able, God is willing, but even if not, I'm going to believe God. और अब्राहम का जो विश्वास है वो ये नहीं कि परमेश्वर योग्य है और परमेश्वर इसे करेगा, लेकिन अगर परंतु नहीं करता है तो भी मैं विश्वास Think करूंगा. about the prayer of Jesus in the Garden of Gethsemane. और प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना को याद करें जो कि गत्समनी बाग में उसने He की. knew in few moments he'll be going to the agonizing death of cross. और उसको पता था कि अगले कुछ क्षणों में उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा. He knew in few moments his flesh is going to be, it's going to be stripped. और उसको पता था कि कुछ क्षणों के बाद में जो उसके शरीर की चमड़ी है पूरी निकाल दी He जाएगी. knew in few moments he's going to be nailed. और उसको पता था कि उसको कीलों से उस पे क्रूस पर चढ़ाया And जाएगा. then that moment he prays, that moment his sweat becomes blood. He can think about the amount of stress that he was going through. और आप सोच सकते हैं कि वो कितना दबाव से वो जा रहा है कि उसका जो लहू है, जो पसीना है, वो लहू जैसा टपक रहा है. He prays, Father, if it is possible, let this cup pass from me. और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता, अगर तेरी इच्छा हो तो इस प्याले को मुझसे दूर कर दे. Did he know that God is able to do it?
क्या उसको ये पता था कि परमेश्वर योग्य है उसे करेगा? Did he know that God is willing to do it? और उसको पता था कि क्या परमेश्वर की इच्छा है? It says, yet not my will, but your will be done. लेकिन तभी भी वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। So what makes our faith complete is this third component. और जो तीसरा भाग जो है वो हमारे विश्वास को संपूर्ण करता है। God is able, परमेश्वर योग्य है, God is willing, परमेश्वर की इच्छा है, even if not. लेकिन परंतु नहीं है तो Are we willing to surrender ourselves to the sovereign wisdom, ways, and the work of God? क्या हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करेंगे, और जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। This is what will keep us stable in our Christian life. और यही हमें हमारे मसीह जीवन में स्थिर बना के रखेगा। Many times, what we hear in the televisions and all the other places, faith is all about confess it and possess it. Faith is all about receiving. Of course, there's an element of it. There's a dimension of that. But what makes faith complete is all these three components. और कई बार हम टेलीविजन पे देखते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है उसे हमें मांगना है और कबूल करना है, उस हिसाब से हम विश्वास देखते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है ये तीन भाग जो हमने देखे हैं। Shall we rise in God's presence? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए।